हेलो दोस्तों, इकोनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, रिटर्न कब तक मिलेगा, इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे बच्चों की शादी, घर, गाड़ी या फिर कुछ इससे बड़ा गोल है, तो एसबीआई आपके लिए एक नया फंड लेकर के आया है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, इसमें मिनिमम प्राइस 5,000 रुपये पर स्कीम और ₹1 के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एसबीआई के थ्रू लॉन्च किए गए नए फंड के बारे में बताने जा रहे हैं। एसबीआई की ओर से एक नया फंड लॉन्च किया गया है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। आज के वीडियो में हम इस फंड के बारे में आपको पूरी बात समझाने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड क्या है। एएफओ एक नया फंड है जिसे एसबीआई के थ्रू लॉन्च किया गया है। ये सेक्टरल फंड एनर्जी सेक्टर की कंपनीज पर नज़र रखेगा। ये इंडिया का पहला ऐसा फंड होगा जो पूरी तरह से एनर्जी सेक्टर पर फोकस करेगा। एनर्जी सेक्टर से दो जुड़े और भी फंड हैं, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड और डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के लिए निफ्टी एनर्जी टीआरआई बेंचमार्क होगा और इस इंडेक्स ने पिछले 1 सालों में लगभग 71% तक रिटर्न दिया है। इसका ये मेन रीज़न है कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और कोल इंडिया जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स भी रह चुके हैं, जिन्होंने पिछले 1 सालों में 70 से 105% के बीच रिटर्न दिया है। वैसे करंट में इस इंडेक्स में 10 स्टॉक्स हैं, लेकिन फंड के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में ऑयल एंड गैस, यूटिलिटीज और पावर सेक्टरों के अलावा ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी बिजनेस से जुड़ी कंपनीज भी शामिल होती हैं। वैसे करंट में इस इंडेक्स में 10 स्टॉक्स हैं, लेकिन फंड के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में ऑयल एंड गैस, यूटिलिटीज़ और पावर सेक्टर्स के अलावा ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी बिजनेस से जुड़ी कंपनीज भी इसमें शामिल है। ये पावर सब्सिडरी, ग्रीन एनर्जी, ऑयल वैल्यू चेन, गैस वैल्यू चेन और पावर वैल्यू चेन जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। फंड हाउस के अकॉर्डिंग इसके इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में लगभग 90 से 95 स्टॉक्स शामिल होंगे और फंड के थ्रू लगभग 20 से 25 स्टॉक्स का एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो चलाने की पॉसिबिलिटी भी है। एसबीआई एनर्जी फंड के फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर भी नज़र करेगा और फंड अपने पैसे का 35% तक इंटरनेशनल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों, इस फंड का सीधा सा ये मतलब निकल कर के आता है कि ये फंड एक एनर्जी सेक्टर फंड है, यानी ये अपना पैसा कम से कम 80% एनर्जी पर खर्च करने वाला है। एसबीआई एनर्जी फंड केवल अलग अलग सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा और इसका 80% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केवल उन्हीं कंपनीज में किया जाएगा जो एनर्जी से रिलेटेड हैं। एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी का प्रोडक्शन, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में एफिलिएटेड कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशंस को मौके देता है। ऐतिहासिक रूप से किसी कंपनी में इकोनॉमी में एनर्जी इनटेक सीधा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। हमारे देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की उम्मीद के साथ इसकी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन में भी कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट हुआ है। एनर्जी वैल्यू चेन के फुल स्पेक्ट्रम में मौजूद है। जो इन्वेस्टर्स इसमें जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें रिस्क प्रोफाइल और पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट के कन्फर्मिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए पोटेंशियल बेनिफिट और रिस्क पर केयरफुल कंसिडरेशन करना ज़रूरी है। जबकि एक इन्वेस्टर्स को एनएफओ में जुड़े ट्रैक रिकॉर्ड को कमी और इरेटिक परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझना और फंड मैनेजर से एवेल्यूशंस करना बहुत ज़रूरी होता है।
हाई रिस्क टॉलरेंस और न्यू इन्वेस्टमेंट मौके की खोज में इंटरेस्ट रखने वाले इन्वेस्टर्स को एनएफओ दिलचस्प लग सकते हैं। वैसे जो लोग स्टेबिलिटी, हिस्टोरिकल डिस्प्ले और ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।